मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस ने किसानों के साथ बुनकरों के साथ आक्रोश रैली निकाली। ये गुर्जर भवन से निकाली और करीब 4 किलोमीटर का सफर तय करके ये कलेक्ट्रेट पहुंची और यहाँ पे काफी विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें जिलाध्यक्ष रिंकू टाक के नेतृत्व में ये रैली निकली थी। पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह थे, हर्षित ठाकुर थे, देव ठाकुर थे, आदित्य ठाकुर थे। इसी के साथ यहाँ पे अजय रघुवंशी भी मौजूद थे। काफी तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद थे। आपको देखिए किस तरीके से ये लोग रैली में शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें महिला नेत्री भी यहाँ गौरी शर्मा ही मौजूद थी, प्रीति राठौर भी थी। एक यहाँ पे विवाद की स्थिति जब बनी जब कलेक्ट्रेट में ट्रैक्टर लाना चाह रहे थे किसान कलेक्ट्रेट परिसर में, लेकिन यहाँ पे विरोध का सामना पड़ा। यहाँ पे भारी पुलिस बल थे, यहाँ पे 3 थानों का पुलिस बल था। जो झड़प भी हुई, यहाँ पे तीखी झड़प भी हुई क्योंकि यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रैक्टरों को नहीं आने दिया जा रहा था, जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे विवाद चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पे विरोध हंगामा चल रहा है। बहरहाल यहाँ पे कलेक्ट्रेट में किसान नेताओं ने, कांग्रेस नेताओं ने जमकर भाजपा की सरकार को कोसा है, निशाने पे लिया है। आप खुद सुनिए क्या कहा इंद्रसेन देशमुख ने, क्या कहा अजय रघुवंशी ने, क्या कहा रिंकू टाक ने, क्या कहा हर्षित सिंह ठाकुर ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। आदरणीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश में किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेके एक किसान आंदोलन, बुनकर आंदोलन एवं क्षेत्र की नगर निगम की समस्याओं को लेके एक आंदोलन करा है, जिसके अंदर पूरे जिले से बुनकर, किसान और क्षेत्रवासी जमा हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है। आज किसान को उसका फसल बीमा नहीं हो पा रहा है, फसल के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, बुनकरों के लूम बंद पड़े हुए हैं, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो उद्योग चल रहे हैं उसको बंद करने की तैयारी चालू है, जो बंद है फैक्ट्रियां उनको चालू करने का कोई उपाय नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर ध्यान दे ताकि अपना जिला प्रगति करे। और सबसे पहले गड्ढे भरे, गड्ढों के हाल बेहाल हो गए, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। हर्षित ठाकुर। देखिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्थानीय प्रशासन ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए किसानों को अपने अधिकार मांगने से वंचित रखा गया और इसीलिए किसानों के ट्रैक्टर भी रोके गए और किसानों को कलेक्टर परिसर में आने से रोका गया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और प्रशासन का पूर्ण रूप से तानाशाही रवैया है। आज हम सब शांतिपूर्वक तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे जिले के हजारों किसान और बुनकर साथी यहाँ पर एकत्रित हुए थे अपनी जायज मांगों को, अपने अधिकारों को मांगने के लिए प्रशासन के सामने। सबसे पहले तो जो हमारी मांग है, सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए होना चाहिए। इसी के साथ कपास का 10,000 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। जिले में जो केला उत्पादक किसान है उन्हें मौसम आधारित फसल बीमा योजना से वंचित रखा जा रहा है। जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, मुआवजा जो भी मिलता है उसमें भी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज जिले के किसान यहाँ पर एकत्रित हुए थे और प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए किसानों के ट्रैक्टरों को परिसर से बाहर रोकने का काम किया है। और इसी के साथ हमारे बुरहानपुर जिले का जो दूसरा आर्थिक आधार स्तंभ है, हमारा बुनकर भाई, वो भी आज बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हो रहा है। इस महंगाई के दौर में उसे काम नहीं मिल रहा है, उसकी मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही। हम किसान और बुनकरों की मांग को लेकर हम यह न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज तो केवल ये शुरुआत है, आने वाले समय में और इसको संघर्ष में हमको बढ़ोतरी करेंगे और किसानों को जब तक न्याय नहीं मिलता, बुनकर भाइयों को न्याय नहीं मिलता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इंद्रसेन देशमुख। किसान आंदोलन जिस प्रकार से झूठ का खाली परोस कर किसानों से वोट लिए गए, आज इस किसान हाल बेहाल, समर्थन मूल्य न सोयाबीन परचेस की जा रही है, न हमारे बुरहानपुर जिले में जहाँ पे फसल बीमे की हम बात करते हैं तो केला किसानों के लिए सिर्फ भाजपाई नेताओं ने सिर्फ चिट्ठी का खेल करके इसके आगे कुछ नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं कि हम फसल बीमे का लाभ किसानों को दे रहे हैं ताकि बुरहानपुर जिले का किसान उससे वंचित है। और रही बात बुरहानपुर के बुनकर साथियों की, आज 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, बुरहानपुर का बुनकर हाल बेहाल है। बुरहानपुर के बुनकरों के लिए जहाँ बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए और जो फेडरेशन के माध्यम से जो बुनकरों का कपड़ा है सरकार खरीदे और समर्थन मूल्य पर खरीद के सरकार बुरहानपुर के बुनकरों को बचाने का काम, और मध्य प्रदेश में एकमात्र सबसे बड़ा बुनकरों का बुरहानपुर में उद्योग है, तो इसको बचाने का काम सरकार को करना चाहिए। इसको लेके न्याय रैली आज कांग्रेस पार्टी ने इनके समर्थन में निकाली है और ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये अंगड़ाई है। आगे
और लड़ाई लड़ते रहेंगे ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। ये ट्रैक्टरों को रोक दिया था गेट पर, इसको लेके तानाशाही दिख रही है। ये तो अपने आप में दिख रहा है कि भाजपा के नेता, इनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसान हमारा अन्न देवता है, किसान हमारा भगवान है, और किसानों को ही कलेक्टर में नहीं आने दे रहा है। तो ये अपने आप में दिख रहा है कि डरी हुई, झूठी, अंधी बहरी गूंगी सरकार जो किसानों को सिर्फ छलावा करती है, किसानों को धोखा देने का काम करती है, ये अपने आप में यहाँ सिद्ध हो गया। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, प्रशासन की पूरी तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर पूरा प्रशासन ये काम कर रहा है। किसान लोग, हम लोगों ने सबने इस चीजों का पूरा आवेदन दे दिया था। पर्सनली सभी को हम लोगों ने सूचना दे दी गई थी कि हमारा ट्रैक्टर यात्रा, हम लोगों की किसान ट्रैक्टर यात्रा हमारी सब यहाँ आ रही है। उसके बाद भी इन लोगों को इतनी दूर से रोक दिया और रोक कर उनको यहाँ तक आने नहीं दिया। ये किसानों की ऊपर तानाशाही कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसानों से इस समय डरी हुई है। पूरे उनके जो वादे वो भूल चुकी है। जो उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर जो वादे किए थे उन वादों से भी वो बदल चुके हैं। इन सब, आज हम लोग इन सब बातों को लेकर बहुत ज्यादा पूरे किसान संगठन इस सब चीजों को लेकर, एवं जिला कांग्रेस कमेटी के पूरे पदाधिकारी, पूरे साथीगण, वरिष्ठगण, सभी लोग इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा नाराज है। हम इस विषय में शीघ्र ही कलेक्टर मैडम, चूंकि आज है नहीं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे और बात करके इसका निराकरण करने की बात करेंगे, अन्यथा हम इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। अगला कदम जो है, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता एवं हमारे जिले के सभी वरिष्ठ शीर्ष नेताओं से बातचीत करके हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके लिए भूख हड़ताल पे भी हमको बैठना पड़े, चक्का जाम तक करना पड़े, हम लोग सारे काम करेंगे, सारे तरीके से करेंगे। निश्चित रूप से हम लोगों की मांग है इसके अंदर, पहली सबसे बड़ी मांग ये है कि लगातार यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आ रही है और किसान यहाँ का बहुत परेशान है। हर साल यहाँ केले की करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो जा रही है और मुआवजे के नाम पे ऊँट के मुंह में जीरा जितना मुआवजा दिया जाता है। हमारी मांग है कि शीघ्र से शीघ्र मौसम आधारित फसल बीमा योजना हमारे यहाँ पर लागू किया जाए। 300 करोड़ की फसल नुकसान, 300 करोड़ की फसल इस साल भी हमारी नुकसान हुई है और लगातार हर साल हमारे यहाँ करोड़ों रुपए की फसल नुकसान हो रही है। किसान हमारा बर्बाद हो चुका है पूरी तरह। केला फसल बीमा के लिए आज पूरे प्रदेश के अंदर किसान, युवा साथी, महिलाएं सब ट्राई कर रही है। तो सरकार का इधर ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। हमारे किसान भाइयों को उपज का भाव नहीं मिल रहा है, बीज महंगा हो रहा है, फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है, बिजली के बिल इधर लाडली बहनों को 1200 रुपए दे रहे हैं और बिजली का बिल 12,000 रुपए दे रहे हैं जीजा लोगों को। ये हाल हो गया हमारे मध्य प्रदेश का। और हमारे जो प्रदेश के नेता जीतू पटवारी साहब, उमंग सिंगार साहब और सभी वरिष्ठ नेता लोग, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, सभी वरिष्ठ नेता लोग ने मिलकर, अजय सिंह जी ने मिलकर, अरुण यादव ने मिलकर ये किसान आंदोलन की तैयारी की है पूरे मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे। और हम लोग सब किसान भाई इसको लड़ रहे हैं और कांग्रेस पूरी तैयार है किसान की लड़ाई लड़ने के लिए। साथ ही साथ हम सभी युवा साथियों को रोजगार के लिए भी लड़ेंगे। आने वाले समय में युवा साथियों की रोजगार के लिए रैली निकालेंगे। उसके बाद महिलाओं का उत्पीड़न चल रहा है, लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है प्रदेश के अंदर, उसके लिए भी सरकार को जाएंगे। क्योंकि ये सरकार सो रही है, ये सरकार आराम की नींद सो रही है, मक्खन खा रही है, मलाई खा रही है, लेकिन रोड पे नहीं उतर रही है। हमारे सभी पार्षद भाई भी नाराज है क्योंकि बुरहानपुर के रोडों की हालत इतनी खराब हो गई है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। 5-6 वार्ड ऐसे ही पिछले 10 दिन से वहाँ गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं आ रहा है। सरकार बिल्कुल नहीं जाग रही है। हम इसका आंदोलन करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस का एक सिपाही इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा और लड़ेगा। बहुत अच्छी बात नहीं है, आज किसान का अपमान हुआ है, आज किसान का अपमान हुआ है। आज जो है पूरे जिले के किसान मजदूर अपने शिव कुमार भैया को याद कर रहे हैं, शिव कुमार सिंह भैया जो सांसद थे उनको याद कर रहे हैं। और बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।